योगी चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे तंत्र की। वैसे तो हमारे समाज में ज़्यादातर लोग तंत्र को या तो अंधविश्वास मानकर नकार देते हैं या फिर कोई डरावनी चीज़ मानकर उसे दूर करने की सलाह देते हैं, लेकिन यह एक विज्ञान है जिसमें लोगों ने कल्पना के साथ काम करना शुरू किया है और एक ऐसे स्तर तक किया कि आप चाहे तो एक पूरा संसार रच सकते हैं। तंत्र योग कल्पना पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। इसमें कल्पना की एक बेहद व्यवस्थित प्रक्रिया का सहारा लिया जाता है। कल्पना को एक माध्यम में बदला जाता है जो आपके मौजूदा अस्तित्व की सीमाओं को खत्म कर देता है। योग कल्पना की शक्ति पर बहुत ज़्यादा निर्भर नहीं होता क्योंकि उसमें अलग तरह की तकनीकें और साधन है, लेकिन तंत्र योग कल्पना पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। इसमें कल्पना की एक बेहद व्यवस्थित प्रक्रिया का सहारा लिया जाता है। कल्पना को एक माध्यम में बदला जाता है जो आपके मौजूदा अस्तित्व की सीमाओं को खत्म कर देता है या आपको अनुभव और वास्तविकता की एक पूरी तरह से अलग पहलू में ले जाता है। अगर आप तांत्रिक पद्धति के देखें तो आप पाएंगे कि उसमें बहुत तरीके के देवियों की पूजा की जाती है। कल्पना शक्ति से एक खास देवी की कल्पना की जाती है और यह कल्पना सारी बारीकियों को समेटे होती है। मसलन उसके कपड़ों से लेकर आभूषण तक, उसके नाखूनों से लेकर बाकी हर चीज़ तक के बारे में पूरी सजगता के साथ कल्पना की जाती है। कुछ समय के बाद यह कोई कल्पना नहीं रह जाती, यह एक जीती जागती वास्तविकता बन जाती है। एक तांत्रिक के जीवन में यह एक जीती जागती ताकत बन जाती है और इस ताकत का इस्तेमाल वह कई अनोखे तरीके से करता है जो कई बार अविश्वसनीय भी होती है। इसके कई और भी पहलू हैं, लेकिन कल्पना बहुत शक्तिशाली तरीका है। अगर आप चाहें तो आप घास को अपनी छोटी उंगली को पैदा कर सकते हैं। यही तंत्र है। ऐसा भी होता है कि आपने आम का कोई बीज बोया तो तांत्रिक उसे वही उगा देता है। 1 या 2 घंटे के भीतर ही उसमें से फल भी आने लगेंगे। तंत्रों को वेदों के काल के बाद की रचना माना जाता है जिसका विश्वास और विकास प्रथम शताब्दी के मध्य में हुआ था। वैसे तो तंत्र ग्रंथों की संख्या हजारों में है, किंतु मुख्य तंत्र 64 कहे गए हैं। तंत्र का प्रभाव विश्व स्तर पर है। इसका प्रमाण हिंदू, बौद्ध, जैन, तिब्बती आदि धर्मों की तंत्र साधना के ग्रंथ हैं। भारत में प्राचीन काल से ही बंगाल, बिहार और राजस्थान तंत्र के गढ़ हैं। कलयुग में वैदिक मंत्रों, जापों और यज्ञों आदि का कोई फल नहीं होता। इस युग में सब प्रकार के कार्यों की सिद्धि के लिए तंत्र शास्त्र में वर्णित मंत्रों और उपायों आदि से ही सहायता मिलती है। इस शास्त्र के सिद्धांत बहुत गुप्त रखे जाते हैं और इसकी शिक्षा लेने के लिए मनुष्य को पहले दीक्षित होना पड़ता है। आजकल प्रायः मारण, उच्चाटन, वशीकरण आदि के लिए तथा अनेक प्रकार के सिद्धियों आदि के साधन के लिए ही तंत्रोक्त मंत्रों और प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। यह शास्त्र प्रसाधन शास्त्रों का ही एक है। इसके मंत्र प्रायः अर्धहीन और एकाश्री होता है, जैसे हीम, क्लीम, श्री, स्थि, शु, कु आदि। तांत्रिकों का पंचमकार, मध्य, मास, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन और चक्र पूजा प्रसिद्ध है। तांत्रिक सब देवताओं का पूजन करते हैं। उनकी पूजा का विधान सबसे भिन्न और स्वतंत्र होता है। चक्र पूजा तथा अन्य अनेक पूजाओं में तांत्रिक लोग मध्य, मास और मत्स्य का बहुत अधिकता से व्यवहार करते हैं और उनका पूजन करते हैं। यद्यपि अथर्ववेद संहिता में मात्रण, भोजन, उच्चताट और वशीकरण आदि का वर्णन हो और विधान है, तथापि आधुनिक तंत्र का उसके साथ कोई संबंध नहीं है। कुछ लोगों का विश्वास है कि कनिष्क के समय में और उसके उपरांत भारत में आधुनिक तंत्र का प्रचार हुआ है। चीनी यात्री फाहियान और हुएनसांग ने अपने लेखों में इस शास्त्र का कोई उल्लेख नहीं किया। यद्यपि निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि तंत्र का प्रचार कब से हुआ है। इसमें संदेह नहीं है कि यह शास्त्र शायद ईस्वी 4वीं या 5वीं शताब्दी के अधिक पुराना नहीं रहा होगा। हिंदुओं को देखा देखी बौद्धों में भी तंत्र का प्रचार हुआ है और
तत्व संबंधी अनेक ग्रंथ बने। हिंदू तांत्रिक उन्हें उपतंत्र कहते हैं। उनका अधिक प्रचार तिब्बत तथा चीन में है। वाराही तंत्र में यह भी लिखा है कि जैमिनी, कपिल, नारद, गर्ग, पुलस्त्य, भृगु, शुक्र, बृहस्पति आदि ऋषियों ने भी कई उपतंत्रों की रचना की है।